अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉल वर्ल्ड कप ज़ोरों पे है और इसमें बहुत सी टीमों के हीरो हैं, मगर मैं जिस हीरो की बात करने लगा हूँ वो शायद आपने ना सुनी हो। और आपने, जब मैं उसका बताऊँगा तो आपने फ़ैसला करना है कि वो हीरो है कि ज़ीरो है, क्योंकि मैं तो अपना कंक्लूजन अभी नहीं दे रहा, मैं अभी उसका नाम भी नहीं दे रहा। और मैं अपना फिर आखिर में मैं अपना डिसीजन, अपना कंक्लूजन दूंगा कि वो हीरो है कि नहीं है, और आप फिर सोचिएगा। तो बात यह है कि आजकल के वर्ल्ड कप में मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि बहुत से मशहूर हीरो हैं। अर्जेंटीना का मेसी है, मशहूर ज़माना रोनाल्डो है, मिस्र का साले है, मगर मैं इनमें से किसी का जिक्र नहीं कर रहा, मैं किसी और का जिक्र करने लगा हूँ। और ये वो इस हीरो का जिक्र करने लगा हूँ जिसने कोई गोल भी नहीं किया, बल्कि वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह जमा रहा, और उसने अपना रोल इतनी मजबूत तरीके से उसने अपना प्ले किया कि उसको कमेंटेटर्स और दुनिया और उसके सारे फ़ैन जो हैं वो उसको उसकी तारीफ़ करने के काबिल हो गए। और उसकी इतनी मशहूरी होगी कि वर्ल्ड कप से पहले इस प्लेयर के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स सिर्फ 50,000 थे, और सिर्फ एक मैच के बाद उसने उसमें जो काम कर दिखाया है उसमें उसके फॉलोअर्स 50,000 से बढ़ के 17 मिलियन हो गए हैं। 17 मिलियन, इमेजिन कीजिए, एक रात में उसका मशहूरी का ज़फ़र। तो वो कोई बहुत बड़े और किसी मशहूर मुल्क का खिलाड़ी नहीं है जिसका मैं जिक्र करने लगा हूँ, बल्कि एक छोटा सा मुल्क है, 5,000 किलोमीटर का मुल्क है, और अफ्रीकन मुल्क है, अटलांटिक ओशन में वाक़ है, सेनेगल के पास वो उसके नज़दीक है, और उस मुल्क का नाम है कैप वर्ड। कैप वर्ड जो है, इसकी पॉपुलेशन भी सिर्फ 5 लाख की है। 5 लाख पॉपुलेशन में से इतनी बड़ी टीम का निकलना, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में आना, और आने के बाद अपने ग्रुप के तमाम मैचेस को ड्रॉ करना, और उसके बाद ग्रुप 32 के राउंड में पहुंचना, एक कमेंडेबल एक अचीवमेंट थी इस टीम के लिए। और इस टीम का जो मेवर है, जिसने ये सारा कारनामा कर दिखाया है, वो उसके गोलकीपर ने वो कारनामा दिया है। गोलकीपर का नाम है विजोना। तो विजोना 40 साला प्लेयर है, 16 साल से अपनी टीम के लिए खेल रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप में वो एक हीरो के तौर पे उभरा है। वो एक अंडरडॉग था, वो उसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, लेकिन उसने कमेंडेबल परफॉर्मेंस दी है। एच ग्रुप में उसका केप वर्ड की टीम को रखा गया था। उसके पहला मैच यूरुग्वे के साथ उसने 0-0 ड्रॉ किया। दूसरा मैच केप वर्ड ने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ 0-0 ड्रॉ किया। स्पेन के साथ मैच, स्पेन वो टीम जो यूरोपियन चैम्पियन है और जो बड़ी पावरफुल टीम है, उसके साथ 0-0 ड्रॉ किया। और स्पेन की टीम में उसने इतने गोल बचाए, 27 शॉट्स में से कम 7 श्योर शॉट गोल थे जो वजीना ने बचाए। और जिसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी हो गई, उसके तारीफ़ें होने लगीं, उसको बहुत हाई रैंकिंग उसकी करने लगी। और उसके बाद ये तीनों ग्रुप मैच जीतने के बाद वो ग्रुप 32 में जब वो अर्जेंटीना के साथ जो मैच हुआ है, अर्जेंटीना के मैच में उसने ज़ाहिर है अर्जेंटीना का टीम जो बहुत पावरफुल थी और वर्ल्ड चैम्पियन है, तो उसके साथ उनका मुकाबला हुआ, और उसमें अर्जेंटीना की टीम है और उसको उसने इतना टफ टाइम दिया कि उसने गोल नहीं होने दिया, और कई गोल बचाए। अर्जेंटीना के 32 राउंड के मैच की बात कर रहा हूँ। तो पहले 90 मिनट्स में तो 1-1 के साथ ड्रॉ हुआ, और इतना छोटा सा मुल्क वर्ल्ड चैम्पियन अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम पे ले गए, और एक्स्ट्रा टाइम पे अर्जेंटीना ने गोल कर दिया, 2-1 हो गया। और फिर पीछे से कम बैक किया कैप वर्ड ने, और 2-2 ईच ड्रॉ हो गया। खैर 111वें मिनट में किस्मत उनकी कैप वर्ड की ख़राब थी, एक और गोल हो गया अर्जेंटीना की तरफ से, 3 गोल हो गए, लेकिन वो तो इस तरह 3-2 के मार्जिन से वो हार गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वनीज़ा ने अपना रोल प्ले नहीं किया। इसके बावजूद वनीज़ा एक पिलर रहा, एक दीवार बनी रही। मेसी और विजोना का मुकाबला था, कम से कम 10 भरपूर शॉट्स जो गोल पे लगी और उसने वो गोल रोके, उनमें से 5 शॉट जो थी वो मेसी की थी। तो
तो इसलिए ये वजीना ने इसमें कम से कम 10 गोल मैंने बचाए हैं और एक्स्ट्रा टाइम पे वो लेके गया है। और इंटरनेशनल कमेंटेटर इतनी तारीफ़ कर रहे हैं विजोना की, वो कहते हैं कि ये मैच जो थे ये केप विडोना बहुत बुरी तरह से हार सकती थी, लेकिन विजोना ने उसको बचाया है। और ना सिर्फ अर्जेंटीना की इज़्ज़त रह गई है, बल्कि अर्जेंटीना को उसने शिकस्त के दाने पे ला खड़ा किया था विजोना ने, जो कि हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सेटबैक होता। तो ये सिर्फ एक वाहिद गोलकीपर का कमाल था, जिसके लिए मैंने वर्ड यूज़ किया है कि वन मैन आर्मी जिस तरह ये काम कर दिखाया। और उसने ये और वो हकदार है और दो टूर्नामेंट्स अवार्ड जीतने के। एक तो गोल्डन बॉल मिलता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को, और दूसरा गोल्डन ग्लव जो बेस्ट गोलकीपर होता है तो वर्ल्ड कप में वो दिए जाते हैं। तो ये अगर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तक पहुंच जाते तो यकीनन वो गोल्डन बॉल और गोल्डन ग्लव हासिल कर पाता। तो पता नहीं आप वो कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल गोल्डन ग्लव का तो वो हकदार है, बेस्ट गोलकीपर का वो हकदार है, वो उसको टूर्नामेंट के आखिर में उसको मिलना चाहिए। उसके मुकाबले में मुझे एक और दुनिया की हिस्ट्री याद आ गई है। ये दुनिया में एक वाहिद गोलकीपर है जिसने आज तक ये दोनों अवार्ड जीती हैं। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गोल्डन बॉल उसने जीता, और बेस्ट गोलकीपर गोल्डन ग्लव का उसने अवार्ड जीता। ये दोनों हिस्ट्री में, तारीख़ में आज तक कभी किसी ने हासिल नहीं किए ये दो मेडल। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो फर्स्ट टाइम था, ओलिवर कैन जर्मनी का प्लेयर था, जर्मनी का गोलकीपर था। और वो उसने ये पहला गोलकीपर था, और अब भी वही पहला गोलकीपर है जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया था। हालांकि जर्मनी की टीम ब्राज़ील से फाइनल में 2-0 से हार गई थी, लेकिन इसके बावजूद ओलिवर कैन को, जो मैं बता रहा हूँ कि जर्मनी का गोलकीपर था, उसने वो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड हासिल किया। तो वापस आइए वजीना पे। तो अर्जेंटीना से मैं जिस तरह बताया है कि वो 3 गोल खाने के बावजूड वो हीरो था और हीरो है। और आप क्या समझते हैं कि वो ज़ीरो हो गया है? नहीं हुआ ना। वो एक नया हीरो है, वो एक अंडरडॉग है, वो एक अनएक्सपेक्टेड हीरो है। और वो उसने वर्ल्ड चैम्पियन अर्जेंटीना के ख़िलाफ़ क्रूशियल सेविंग करके उसने इस मैच में अपनी भी उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, और कैंप वेट की भी उसने रेपुटेशन को बचाया है। तो कंक्लूजन की तो बात ये है कि ही वॉज़ वेरी इम्प्रेसिव, he behaved like a wall, he showed exceptional display। और मैं समझता हूँ, रिपीट करता हुआ, गोल्डन बॉल और गोल्डन ग्लव का वो हकदार है। मेरे लिए तो ये दोनों अवार्ड उसको मिलने चाहिए। मेरे लिए वो हीरो है। अब आप फैसला कर लीजिए कि आपके लिए वो हीरो है कि ज़ीरो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।